हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म के द 10 मिनट स्टडी शो में। आज मैं आपको कराने वाली हूँ राजस्थान के भौतिक विभाजन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट से आ जाइए, ये एकमात्र जो है क्या है आपके रिवीजन क्लास है। तो फटाफट से देखिए, शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा रहने वाला है, जरा देखिए। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी नागौर, ऑप्शन सी जैसलमेर या फिर ऑप्शन डी बाड़मेर। तो देखिए आंसर यहाँ पर करेक्ट क्या हो जाएगा, जैसलमेर जो है आपकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें कि मरुस्थलीय प्रदेश में जो है 2001 में क्या हुआ करती थी, राज्य की 39.84 जो है जनसंख्या निवास किया करती थी। लेकिन हम 2011 की जनगणना के अनुसार बात करें तो जैसलमेर में 6.72 लाख यानी कि सबसे कम, और प्रतापगढ़ में 8.67 लाख, और सिरोही की बात करेंगे 10.36, जोधपुर की बात करेंगे 36.85 सबसे अधिक है पश्चिमी प्रदेश में, और जयपुर की बात करेंगे तो ये हमारे सबसे अधिक है कहां पर, राजस्थान में। एक और चीज मैं बता दूं कि ये डेटा जो है आरबीएससी बुक का है, तो इसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, सिर्फ मेरा इतना है कि मैंने एक जगह आपको कंसाइज कर दिया, क्वेश्चन बना दिया। राजस्थान में भारत की कुल जनसंख्या का कितना है, 5.67% है, और विश्व की कुल जनसंख्या का कितना है, 1% हिस्सा जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। तो ध्यान रखेंगे, दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा हो जाएगा, भरतपुर जो है यहाँ पर रहने वाला है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे, फर्स्ट नंबर पे जयपुर है। तो ध्यान रखना कैसे याद करोगे, तो यहाँ पर जेबीडीए है ना, जेबीडीए से ध्यान रखना, या फिर जब आदमी क्या आया, जब दौसा आया, क्या आया, जब दौसा आया कोई आदमी घूमने, तो ध्यान रखना जब से क्या हो जाएगा, तो जैसे जयपुर हो जाएगा, भय से भरतपुर, दौ से दौसा, ए से क्या हो जाएगा, अलवर। तो ये जो है फर्स्ट नंबर पे जयपुर है, सेकंड पे भरतपुर, थर्ड पे दौसा, फोर्थ पे अलवर। लेकिन सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर उसने बोला कि भाई बीवा टेंशन मत ले, क्या करना है, चूरमा खाना है। तो ध्यान रखना बीवा से क्या हो जाएगा, बी फॉर बीकानेर, बा से बाड़मेर, और चू से क्या हो जाएगा, चूरू। ये सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। लेकिन 100 से भी कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन से हैं, तब आपको ध्यान रखना है जैसलमेर हो जाएगा, फिर आपके बीकानेर हो जाएगा, थर्ड पे आपके कौन सा है, बाड़मेर हो जाएगा। जैसलमेर की बात करेंगे 17 है, वेरी इंपॉर्टेंट, बीकानेर 78, बाड़मेर की बात करेंगे कौन सा है, 92 यहाँ पर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजस्थान के अरावली प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो है वो यहाँ पर सम्मिलित नहीं है, यानी कि अलवर, दौसा, अजमेर, या फिर हम बात करें भरतपुर की, तो इसमें कौन सा नहीं होगा, भरतपुर शामिल नहीं होगा। अगर हम बात करें भौगोलिक दृष्टि से तो अरावली जो है राजस्थान का विशिष्ट प्रदेश है, जिसे हम पर्वतीय प्रदेश भी कहते हैं। और ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि अरावली पर्वत श्रृंखलाएं जो है यहाँ पर विस्तृत हैं, फैली हुई हैं, और राज्य के मध्य कर्णवत दक्षिण पश्चिम से ना, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर क्या है, अरावली पर्वत श्रेणी, जो कि विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों में से एक है। अरावली की पहाड़ियों ने राजस्थान को जहां एक और प्राकृतिक विशेषता प्रदान की है, वहीं की वहीं जो है सांस्कृतिक विकास को भी क्या किया है, यहाँ पर प्रभावित किया है। लेकिन मैं आपसे कहूं कि राजस्थान का जैसे सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, जयपुर, दौसा, अलवर, ये जो है मुख्यतः सम्मिलित होते हैं। लेकिन कुछ कुछ क्षेत्र की बात करेंगे, उनकी शाखाओं और प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए, मतलब जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा जिले जो है इनको भी सम्मिलित किया जाता है। कुछ अगर यहाँ पर हम कुछ तहसीलों की बात करें, जैसे सीकर, झुंझुनू जिले की कुछ तहसील जो है वो भी इसमें इंक्लूड होती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि संपूर्ण प्रदेश जो है एकमात्र भौगोलिक प्रदेश ना होकर क्या है, एक यहाँ पर योजना प्रदेश है, जिसके विकास के लिए हमेशा कुछ न कुछ क्या है, प्रयास किया जाता यहाँ पर रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अरावली का निर्माण काल माना जाता है पर्मो कार्बोनिफेरस, प्री कैम्ब्रियन काल या जुरासिक काल, या इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा कौन सा, प्री कैम्ब्रियन जो है काल यहाँ पर होने वाला है। देखिए अरावली की बात करेंगे तो अरावली का प्री कैम्ब्रियन हो जाएगा। बाप बोल्डर किले का निर्माण काल पर्मो कार्बोनिफेरस में हुआ है। आकलबुड़ फोलिस पार्क की बात करेंगे जुरासिक काल में हुआ है। और अरावली श्रेणी जो है इनको हमने 3 प्रमुख उप प्रदेशों में विभक्त कर दिया है, जैसे दक्षिणी अरावली प्रदेश, मध्य अरावली प्रदेश, उत्तरी अरावली प्रदेश। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अरावली श्रेणी जो है ये गुजरात से जो है शुरू होती है दिल्ली तक, और राजस्थान के मध्य से बात करेंगे तो ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जो है लगभग कितना है, तो 700 किलोमीटर लंबाई में फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है।
टॉडगढ़, रघुनाथगढ़, गुरु शिखर या फिर रोजाबागढ़। तो देखिए यहाँ पर मध्य अरावली की पूछिए तो आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर टॉडगढ़ हो जाएगा। तो मध्य अरावली पहली बात तो जयपुर राजसमंद के मध्य की बात कर रहे हैं। सर्वोच्च चोटी की बात करेंगे 934 मीटर है, टॉडगढ़ है, अजमेर में है। सेकंड नंबर पे आपके जो है तारागढ़ है, अजमेर 873 मीटर है। दक्षिण अरावली की बात करेंगे, सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है 1722, फिर रोजा भाकर है 730। फिर उत्तरी अरावली की बात करेंगे तो उत्तरी से ध्यान रखना कौन सा है, रघुनाथगढ़, यानी कि 1055 जो है यहाँ पर हो जाएगा। साथ ही मैं बात करूं कि मध्य अरावली जो है ये मुख्यतः अजमेर जिले में विस्तृत है। मध्य अरावली में एक और पर्वत श्रेणियां हैं तो दूसरी ओर संकीर्ण घाटियां और समतल स्थल भी हैं। अजमेर के दक्षिणी पश्चिम भाग यानी कि तारागढ़ और पश्चिम में सर्पिलाकार पर्वत श्रेणियां जो है नागपाड़ यहाँ पर कहलाती हैं। इस भाग में अरावली की औसत ऊंचाई 700 मीटर और चौड़ाई की बात करेंगे तो क्या है 30 किलोमीटर जो है हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। साथ ही मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि अगर आप आरएस की तैयारी को और भी शानदार करना चाहते हैं तो द 10 मिनट स्टडी शो और हमारे करंट अफेयर्स का जो है क्या है, आप लोग जो है आपके लिए बिल्कुल एकदम फ्री या मैं कहूँ निःशुल्क जो है यहाँ पर टेस्ट पेपर होता है। आप चाहें तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसके लिए QR कोड स्कैन कर सकते हैं, बिल्कुल एकदम फ्री है, कोई चार्जेबल नहीं है। EORO का फतेह बैच शुरू होने जा रहा है 6 अक्टूबर 2025 से, लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहेगा। इसकी प्राइस आपके 3100 रुपये है और अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं। साथ ही ध्यान रखेंगे RS प्रीलिम्स मेंस समग्र बैच जो है आपकी स्टार्ट हो चुका है, लाइव फ्रॉम क्लासरूम रहेगा। जयपुर जोधपुर दोनों शहरों से अवेलेबल है। स्टैंडर्ड फीस 20,000 रुपये है और प्राइम फीस की बात करेंगे 26,000 रुपये होने वाली है। फॉर मोर इंक्वायरी आप कॉल कर सकते हैं कॉन्टैक्ट नंबर पे जो कि आपके स्क्रीन पर दिया गया है नंबर है। तो अब आरएस की शानदार तैयारी कर सकते हैं आप घर बैठे उत्कर्ष ऐप पर। आरएस प्रीलियम 2025 बैच चल रहा है, फाउंडेशन बैच है जो कि लाइव फ्रॉम क्लासरूम रहने वाले हैं, जो कि जयपुर जोधपुर दोनों शहरों में अवेलेबल है। इसी के साथ ही ऑफिसर बैच, निर्मल बैच 6.0 जो है और इसी के साथ ही इंग्लिश मीडियम बैच है, तो इनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं उत्कर्ष के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।